ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों 15 साल पुराना वीडियो डिजिटल ज्वालामुखी की तरह फटा है। 2011 में दिल्ली का रामलीला मैदान और मंच पर अन्ना हजारे और कुमार विश्वास के साथ खड़े सुपरस्टार थलापति विजय। ये वीडियो आज क्यों वायरल है? क्योंकि ये महज एक पुरानी याद नहीं बल्कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी कि टीवीके की एक सोची समझी परसेप्शन बैटल का हिस्सा है। अगस्त 2011 में जब देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल आंदोलन की आग में तप रहा था, तब अभिनेता विजय 25 अगस्त को अचानक दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे थे। उन्होंने अन्ना हजारे के साथ मंच साझा किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। वो वीडियो आज फिर से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि तब तमिलनाडु से अकेले विजय थे जो अन्ना के एंटी करप्शन आंदोलन में शामिल हुए थे। अगस्त 2011 में जब देश इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे से गूंज रहा था, तब विजय का दिल्ली जाना कोई सामान्य घटना नहीं थी। तब अन्ना हजारे ने करप्शन के खिलाफ जन लोकपाल कानून के लिए अनशन किया था। उनका आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ माना गया, जिसका फायदा बीजेपी और अरविंद केजरीवाल ने उठाया। 2011 में अन्ना के आंदोलन के साथ बहुत कुछ जुड़ता गया, जिसमें 2014 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ा धक्का देकर सत्ता से ही निकाल दिया। विजय ने उस समय अन्ना हजारे के मंच पर आकर कहा था, मैं यहाँ एक प्रशंसक और एक भारतीय नागरिक के तौर पर आया हूँ। विजय के समर्थक इस फुटेज को इसीलिए वायरल कर रहे हैं ताकि ये साबित किया जा सके कि विजय का भ्रष्टाचार के खिलाफ जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। वो कोई चुनावी जुमला नहीं है। वो खुद को अन्ना हजारे के उस प्योर आंदोलन का उत्तराधिकारी बता रहे हैं जिसने कभी दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता हिला दी थी। एक्टिंग छोड़कर विजय अब फुल टाइम पॉलिटिशियन बन चुके हैं। उनकी टीम ये साबित करने में जुटी है कि राजनीति में आना कोई फिल्मी स्टंट नहीं बल्कि उनकी विचारधारा 15 साल पुरानी है। जनता के मन में ये बात बैठ जाए कि विजय राजनीति में अचानक नहीं आए हैं। वो 15 साल पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान पर अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। वो दिल्ली की सड़कों पर थे। ये एक सोची समझी इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है। अन्ना आंदोलन भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट थे जिससे आप निकली। विजय के समर्थक ये संदेश दे रहे हैं कि जैसे अन्ना ने दिल्ली बदली वैसे ही विजय तमिलनाडु भी बदलेंगे। ये एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश है। क्या अन्ना हजारे के साथ खड़ा होना विजय की पहली राजनीतिक पाठशाला थी जहां उन्होंने सीखा कि करप्शन के खिलाफ लहर कैसे पैदा की जाती है? तब पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के साथ खड़ा था। तब दक्षिण से एक सुपरस्टार चुपचाप दिल्ली पहुंचा। विजय ने वहां न केवल अन्ना को समर्थन दिया बल्कि मंच से भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात भी कही। तब विजय के राजनीति में आने की चर्चा हुई थी। आज जब विजय टीवीके के जरिए भ्रष्टाचार को तमिलनाडु का सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं तो उनके समर्थक इन तस्वीरों को दिखाकर ये साबित कर रहे हैं कि विजय का एंटी करप्शन स्टैंड कितने साल पुराना है। कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये बेहद इंटरेस्टिंग था कि अन्ना आंदोलन से ठीक 2 साल पहले 2009 में विजय ने राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। तब यूपीए की सरकार थी और राहुल गांधी पावरफुल नेता थे। विजय के राजनीतिक सफर में राहुल गांधी का अध्याय सबसे दिलचस्प और कम चर्चा में रहा। विजय ने राष्ट्रीय राजनीति को करीब से देखा और सीखा, लेकिन अंत में उन्होंने खुद का रास्ता तमिलगा वेत्री कजगम यानी कि टीवीके पार्टी बनाने को बेहतर समझा और उसको चुना।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस समय विजय के कांग्रेस में शामिल होने और युवा कांग्रेस का चेहरा बनने की चर्चाएं भी तेज हुई, लेकिन न जाने क्या बात हुई कि विजय ने न कांग्रेस ज्वाइन की न राजनीति में आए। कहा फिल्मों पर ही फोकस करना है। फिर भी राहुल गांधी के साथ उनके रिश्ते खराब नहीं हुए। करूर हादसे के बाद राहुल गांधी का विजय को किया गया फोन कॉल और जननायकन रिलीज को फंसाने के खिलाफ राहुल गांधी के आवाज उठाने को इशारा माना जा रहा है कि भविष्य में टीवीके और कांग्रेस के बीच एक अघोषित गठबंधन की गुंजाइश बची हुई है, जो डीएमके के लिए सिरदर्द बन सकता है। राहुल गांधी के साथ उनके पुराने मधुर संबंध भविष्य में इंडिया गठबंधन के लिए तमिलनाडु में नए समीकरण बना सकते हैं, खासकर अगर विजय डीएमके से दूरी बनाए रखते हैं। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से दो ध्रुवों डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके के बीच रही है। अन्ना हजारे के साथ खुद को जोड़कर विजय एक साफ सुथरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं खुद को, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। विजय के चुनावी एजेंडे में जीरो करप्शन बड़ा मुद्दा है, जिसके जरिए वो डीएमके पर निशाना साध रहे हैं। उसी मिशन के मकसद से निकला अन्ना के साथ 15 साल पुराना वायरल फोटो। अन्ना हजारे के जरिए विजय डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पर करप्ट होने का ठप्पा लगा रहे हैं। विजय उन युवाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं जो पारंपरिक पार्टियों से उभरकर नए विकल्प की तलाश में हैं। अन्ना आंदोलन ने देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया था। विजय के समर्थक इन वीडियो के जरिए राज्य के नए वोटरों को ये संदेश दे रहे हैं कि उनके नेता में व्यवस्था बदलने का वही पुराना जुनून अभी भी है। ये नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा है, ताकि विजय को पैराशूट लैंडिंग करने वाला नेता ना मानकर एक मजा हुआ क्रांतिकारी नेता माना जाए। अन्ना हजारे उन्हें ईमानदारी का कवच देते हैं, वहीं राहुल गांधी से नजदीकियों से कांग्रेस की अघोषित मदद भी मिलती है। विजय की यात्रा दिखाती है कि वह लंबे समय से राजनीति की पिच तैयार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर अन्ना हजारे के साथ विजय की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो सिर्फ यादें नहीं बल्कि 2026 का मास्टर प्लान है। वायरल फोटो महज पुरानी याद नहीं बल्कि विजय की राजनीतिक पारी का फाउंडेशन स्टोन है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि थलापति विजय अब केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सिस्टम की सफाई करने के लिए तैयार है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज तक और तक 360 के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।